नमस्कार दोस्तों। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की पोल अब पार्टी के नेता ही खोलने लगने लगे हैं। कल तक जो लोग ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सामने मुँह नहीं खोल पाते थे, आज वही लोग असलियत बाहर ला रहे हैं। साथ ही टीएमसी के सांसद और विधायकों के सुर भी बदलने लगे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के कई सांसद और विधायक पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हार के लिए चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर जनादेश मानने से इनकार कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष ने पहले ही जनता के जनादेश को स्वीकार करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही यहाँ पर बुआ और भतीजे को झटका दे चुकी है। चुनाव के दौरान महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष अपने बयानों से आग में घी उगला करती थी, लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं बोल पा रही। अब हालात यह है कि कल तक जो लोग ममता बनर्जी का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, आज वही लोग ममता बनर्जी की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनमें से कई लोग खुल करके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि सत्ता जाने के बाद टीएमसी का भविष्य क्या होगा। ममता बनर्जी की टीएमसी कैडर पर आधारित पार्टी नहीं है। टीएमसी पूरी तरह से सत्ता और व्यक्तिगत करिश्मे पर टिकी हुई पार्टी है। वही इतिहास गवाह की ऐसी पार्टियां सत्ता से दूर होते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और हो भी यही रहा है। टीएमसी की हार के साथ ही इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के नेता और उनके समर्थकों पर आम लोगों को डराने, धमकाने, उत्पीड़न और हिंसा के आरोप लग रहे थे। अब हार के बाद कई जगहों पर जनता का गुस्सा खुल करके सामने आ रहा है। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने अपने ही पार्टी के खिलाफ जहर उगला। रिजू दत्ता ने बीजेपी नेताओं की तारीफ के पुल भी बांधे। वहीं रिजू दत्ता ने एक वीडियो जारी करके सीएम शुभेंदु अधिकारी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद टीएमसी ने इसे पीठ में छुरा घोंपना माना और फिर पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रिजू दत्ता ने आरोप लगाया कि मुश्किल वक्त में टीएमसी ने उनका साथ छोड़ दिया। रिजू दत्ता ने यहाँ पर टेक्स्ट पर पोस्ट लिखे हुए कहा कि उनकी अपनी जवानी के 13 साल टीएमसी को देने के बाद खुद को साबित करने के लिए लगातार मेहनत करने के बाद सिर्फ अपने काम के दम पर आगे बढ़ने के बाद, क्योंकि मैं कोई नेपो किड नहीं हूँ, मेरी प्यारी पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। आखिर में क्यों? क्योंकि मैंने सच बोला। सस्पेंशन नोटिस में कहा गया कि मैं अनुशासन समिति से नहीं मिला, जबकि तय समय के अंदर मैंने यहाँ पर सुबह के 11:30 बजे पर पार्टी मुख्यालय तृणमूल भवन में अपना जवाब जमा कर दिया। शायद मेरा जवाब पढ़ने से पहले ही नोटिस टाइप कर दिया गया था। वही टीएमसी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कृष्णेंदु नारायण चौधरी ने सीधे तौर पर चुनावी हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदारी ठहराया। उनका कहना है कि पार्टी अब राजनीतिक संगठन कम और कॉरपोरेट कंपनी ज़्यादा बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आईपैक का पार्टी में इतना प्रभाव बढ़ गया जिससे कि पुराने नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वही पूर्व क्रिकेटर और ममता सरकार में खेल मंत्री रहे मनोज तिवारी ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही टीएमसी ने यह भी कहा कि यहाँ पर हावड़ा के बिसपुर सीट से उन्हें इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं को धमकी देने वाले सयोनी घोष की भाषा भी बदली नजर आ रही है। वह खुलकर के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलवार थी और दोनों ही नेताओं को भारी बता रही थी, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। वही सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष, सागरिका घोष और कुणाल घोष बीजेपी में शामिल हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा के बीच में महुआ मोइत्रा ने साफ कर दिया कि उनका बीजेपी में जाने का कोई इरादा नहीं है। वही हार के बाद सयोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मैं विनम्रतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को स्वीकार करती हूँ। दर्शकों, एक तरफ ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी जनादेश मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त सयोनी घोष का जनादेश स्वीकार करने वाला पोस्ट करना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वह ममता बनर्जी के स्टैंड से अलग क्यों नजर आ रही है। हालांकि अपने पोस्ट में सयोनी घोष ने यह भी लिखा कि मैं अपने लीडर ममता बनर्जी के प्रति कमिटेड हूं, लेकिन अब जिस तरह से टीएमसी में बगावत के सुर उठ रहे हैं उससे इस बात का संदेशा भी लगाया जा रहा है कि टीएमसी के हार के बाद कई नेता पाला बदल सकते हैं। टीएमसी के नेताओं को लगने लगा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद टीएमसी की वापसी मुश्किल है, इसलिए कई नेता बीजेपी की ओर से अपना रुख कर सकते हैं। साथ ही आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। जो होता है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।